कौन सी चित्र शैली पढ़ी थी कल? मारवाड़ चित्र शैली। तो मारवाड़ में सबसे पहली कौन सी थी? जोधपुर। जोधपुर शैली का सबसे प्रारंभिक चित्रण कहाँ मिला था, कहाँ मिलता है? ओध निरुक्ति व्रति। और इसकी प्रारंभिक एक ग्रंथ का नाम भी लिखवाया था मैंने, उत्तराध्ययन और एक महल का चौके लाओ महल। जोधपुर शैली में जो चित्रकला है उसका प्रारंभ किनके शासन काल में हुआ था? मालदेव के शासन काल में। सूर सिंह के समय कौन सा चित्रण किया गया? ढोला मारू। और उसके बाद में आगे क्या पढ़ा? मान सिंह का काल जोधपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल। और मान सिंह जो था वो स्वयं किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? नाथ संप्रदाय। तो इनके शासन काल में सर्वाधिक चित्रण किनके हुए हैं? नाथ संप्रदाय से संबंधित। 2-3 आपने उदाहरण लिखे थे, शिव पुराण, दुर्गा पुराण और नाथ चरित्र। ठीक है, इसके बाद में अगली जो शैली वो कौन सी पढ़ी आपने? बीकानेर की चित्र शैली। तो बीकानेर की चित्रकला का प्रारंभ किनके शासन काल में हुआ था? राय सिंह। और स्वर्ण काल अनूप सिंह का। बीकानेर में चित्रकला के संबंध में मुख्य रूप से 2 कलाओं के बारे में पढ़ा, एक उस्ता कला और एक मथेरना। उस्ता कला क्या थी? ऊंट की खाल के ऊपर चित्रण करना, ये क्या थी? उस्ता कला। लाहौर से 2 कलाकार बीकानेर आए, अली रजा और एक रुकनुद्दीन। और उस्ता कला के एक प्रमुख कलाकार जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, हसमुद्दीन। ठीक है, और अन्य कलाकार कौन कौन से थे? और एक हसन। एक ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखाया था, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे क्या होता है? उस्ता कला सिखाई जाती। इसके बाद अगली कला कौन सी पड़ी? मथेरना कला। क्या होती है? गीले प्लास्टर के ऊपर चित्रकारी या फिर जो कलाकारी वो करना, मथेरना कला। क्यों? क्योंकि जो मथेरना वो क्या होते हैं? जैन होते हैं, इस कारण इस कला का नाम क्या हो गया? मथेरना कला हो गया। बाकी वास्तव में तो जो आला गीला एक आपने कला पढ़ी थी ना, गीले प्लास्टर के ऊपर, कला तो वही है, लेकिन जो मथेरना जैन है उनके द्वारा बीकानेर में इसको किया गया, इस कारण इस कला का नाम हो गया मथेरना कला। 2-3 इसके कलाकारों के नाम, एक मुन्ना लाल और एक मुकुंद। बीकानेर के बाद में अगली शैली कौन सी पड़ी? किशनगढ़। किशनगढ़ में मुख्य रूप से किनका नाम आता है? सावंत सिंह का, जिन्होंने जो कृष्ण के भक्त थे, या फिर आप बोल सकते हो जो किशनगढ़ के जितने भी शासक हुए वो किससे संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उसी कारण जो सावंत सिंह थे वो भी कृष्ण जी के भक्त थे। उन्होंने वृंदावन जाके भक्ति करने लगे और अपना नाम बदल के क्या कर लिया? नागरीदास। वृंदावन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके समय में एक चित्रकार थे, क्या नाम पड़ा उनका? निहाल चंद। और बुक्स में आपको नाम मिलेगा मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज क्या थी? इनकी उपाधि थी। इन्होंने एक प्रमुख चित्र बनाया जिसका नाम क्या है? बनी ठनी। मुख्य रूप से ये चित्र किनका था? जो सावंत सिंह थे, इनकी पासवान थी जिसका नाम क्या था? रसिक बिहारी। और जो बनी ठनी चित्र, इसे क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने कहा है। और भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है क्या इसके ऊपर? कब किया था? 1973 में। और इस चित्र में एक आभूषण का भी चित्रण किया हुआ है, नाक का आभूषण। क्या नाम है उसका? बेसरी या फिर बेसरी। ठीक है, इसके बाद में आपने एक अमीर चंद चित्रकार का नाम पढ़ा है। कौन सा चित्र बनाया उन्होंने? चांदनी रात की गोष्ठी। इसके बाद 2-3 इसके प्रमुख चित्रकार, लाडली दास, नानक राम और एक सवाई राम। इन तीनों के नाम याद रखने किशनगढ़ चित्रकला में। किशनगढ़ के बाद में अगली अजमेर। अजमेर मुख्य रूप से अजमेर में छोटे बड़े ठिकाने हुआ करते थे। 2-3 आपने नाम लिखे, जैसे जूनिया हो गया, बिनाय हो गया, सावर हो गया, ये सारे ठिकाने थे। यहाँ पर चित्रकारी की जाती थी। इसी चित्र मतलब जो अलग अलग ठिकाने, वहां पर चित्रकारी के फलस्वरूप ही अजमेर शैली का विकास हुआ। इसमें आपने 2 नाम लिखे हैं, एक तो चांद जो जूनिया का चित्रकार था, बाबूजी का व्यक्ति चित्र बनाया, और 2 महिला चित्रकारों के नाम, एक उस्ना और एक साहिबा। अजमेर के बाद अगली चित्र शैली जैसलमेर की। क्या विशेष बात? एक तो जो मूमल का चित्रण है वो जैसलमेर शैली में हुआ है, और इसके अलावा जैसलमेर शैली पर अन्य किसी भी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसलमेर के बाद में अगली नागौर शैली। नागौर शैली की विशेष बात, दीवानों के भित्ति चित्रण, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण और वृद्धावस्था के सर्वाधिक चित्र बने हुए नागौर चित्र शैली में। अगली आपने एक उपशैली पढ़ी थी घाणे राव।
पाली में पड़ता है और वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, गोडवाड़। और वहीं पर ही जिस शैली का विकास हुआ इसका नाम क्या हो गया, खानेराव चित्र शैली या फिर चित्रकला। तो आपने दो पढ़ ली, एक मेवाड़ चित्र शैली या मेवाड़ स्कूल, और अगली कौन सी पढ़ ली, मारवाड़। अगली जो चित्र शैली है कौन सी है, ढूंढाड़ शैली पढ़ लो पहले। तो ढूंढाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जयपुर और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो किसमें आते हैं, ढूंढाड़ में। और इसकी ढूंढाड़ शैली में अलग अलग दो तीन उपशैलियां आपने कौन कौन सी लिखी है नाम, एक आमेर शैली, जयपुर शैली, और अलवर और शेखावाटी शैली, और एक उनियारा की उपशैली आपने पढ़ी है, ठीक है। तो ढूंढाड़ के अंदर सबसे पहली जो शैली है वो कौन सी आएगी, जयपुर का इतिहास पढ़ लिया आपने, कछवाहा राजवंश पढ़ लिया। तो पहले कछवाहों की राजधानी क्या हुआ करती थी, दौसा के बाद जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ के बाद में आमेर, तो और आमेर के बाद में जयपुर। तो ढूंढाड़ में जो सबसे पहली आमेर शैली है, तो आमेर शैली की जो आमेर शैली इसका प्रारंभ किनके शासन काल में हुआ था, मान सिंह के शासन काल में आमेर शैली का विकास हुआ था। लिखना पहले हेडिंग डाल देना, आमेर शैली। आमेर शैली का विकास मान सिंह के शासन काल में हुआ। आमेर शैली का विकास मान सिंह के शासन काल में हुआ। जैसे आपने देखा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहाँ का प्रारंभिक चित्रण, मेवाड़। मारवाड़ में कौन से पढ़े, ओद नियुक्ति व्रति, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, और जोधपुर की अगर आप बात करो तो उत्तराध्ययन और एक चौकेलाव महल। उसी प्रकार आमेर शैली के जो प्रारंभिक चित्र हैं, ये चित्र है आपके 1591 ईस्वी का, और इससे पहले भी और चित्रण हो चुका था। जो महाभारत है, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, रज्मनामा। अकबर का जब शासन काल था तो अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, और फारसी में जब महाभारत का अनुवाद हुआ तो उसे फिर किस नाम से जाना जाने लगा, रज्मनामा। तो रज्मनामा जो ग्रंथ था, या आप बोल सकते हो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद था, इसके चित्रण बने थे, और इसमें टोटल चित्र कितने थे, 169, 169 चित्र बने थे। तो ये जो दोनों चित्र हैं, दोनों ग्रंथों के ऊपर जो चित्र बने, ये आमेर शैली के प्रारंभिक चित्र काल को या फिर चित्र शैली को दर्शाते हैं। आई बात समझ में। और ये किनके शासन काल की बात है, मान सिंह के शासन काल की। अगली लाइन में लिखना, आमेर चित्र शैली आमेर चित्र शैली के प्रारंभिक प्रमाण, आमेर चित्र शैली के प्रारंभिक प्रमाण, और जो रज्मनामा है इसका अनुवाद किया गया था 1581 ईस्वी में। लिख लिया, प्रारंभिक प्रमाण, रज्मनामा, और कोष्टक में लिख लेना 1581 ईस्वी। कोष्टक में 1581। व यशोधरा चरित्र, व यशोधरा चरित्र, कोष्टक में 1591। दोनों नाम लिख लिए, यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथों के चित्रण से मिलते हैं, नामक ग्रंथों के चित्रण से मिलते हैं।
लिख लिया ये। आमेर चित्रकला का, या फिर आप बोल सकते हो आमेर चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण आपको किन ग्रंथों से मिलते हैं? एक ब्रजमनामा के ऊपर जो चित्र बने उनसे, और एक यशोधरा चरित्र, ये दोनों ग्रंथ है, इनके ऊपर जो चित्रण हुआ है वो किस शैली को दर्शाते हैं? आमेर शैली को। उसके बाद अगली लाइन में रज्मनामा के बारे में लिख लेना। रज्मनामा, रज्मनामा महाभारत का, रज्मनामा महाभारत का फारसी, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसमें जिसमें कुल जिसमें कुल 169 जिसमें कुल 169 चित्र बने हुए हैं। 169 चित्र बने हुए हैं। जो रज्मनामा है, दोनों बातें आपको लिखाई है ना, रज्मनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का फारसी अनुवाद। और इसमें टोटल कितने चित्र बने हुए हैं? 169। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, तो याद रखनी है आपको ये बात। रज्मनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का। और किस भाषा में है? फारसी भाषा में। इस जो एक रज्मनामा ग्रंथ बना, इसके ऊपर टोटल कितने चित्र बने हुए हैं? 169 चित्र। और ये किसके शासनकाल की बात है? इस समय देख लो किसका शासनकाल था? 1588 के दौरान अकबर का शासनकाल था। अगर कभी पूछ ले जयपुर में, अगर कभी पूछ ले जयपुर में महाभारत का फारसी अनुवाद किस मुगल शासक के काल में हुआ, तो आंसर क्या करना है? अकबर। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों ग्रंथ आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रण को या फिर चित्रकला को दर्शाते हैं। ठीक है। मान सिंह के बाद में अगले जो शासक हैं जिन्होंने आमेर शैली का विकास किया, मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने, इनकी पत्नी थी, और इनके लिए इन्होंने 2 ग्रंथों का चित्रण करवाया। एक ग्रंथ तो, और एक ग्रंथ का नाम है, इन दोनों के बारे में लिखो। जो मिर्जा राजा मानसिंह हो गए, मानसिंह के बाद में अगले जो शासक हुए जिन्होंने आमेर शैली का विकास किया, उनका नाम क्या है? मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने अपनी पत्नी चंद्रावती के लिए 2 ग्रंथों का चित्रण करवाया, और इन दोनों ग्रंथों के नाम क्या है? रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली। कब करवाए थे? 1739 ईस्वी में। आगे बात समझ में, लिखो इस बात को। मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी पत्नी चंद्रावती हेतु रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथों का चित्रण करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी पत्नी चंद्रावती हेतु रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथों का चित्रण करवाया। सन वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, 1739 जो लिखा हुआ है ना। लिख लिया सबने? मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में आमेर चित्रकला का जो विकास है वो आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है सवाई जय सिंह का काल। सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ लिया आपने, कितने कारखानों की स्थापना करवाई थी इन्होंने, पढ़ा है क्या आपने? जयपुर में कुल इन्होंने, जो जयपुर राज्य था पहले, इनसे पहले जयपुर की राजधानी क्या हुआ करती थी? आमेर। और जब सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना करी, उसके बाद में आमेर से हटाकर राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी इन्होंने? जयपुर में। तो फिर सवाई जय सिंह ने जयपुर में कुल कितने कारखाने बनवाए? 36 कारखानों की स्थापना करवाई। उनमें से एक कारखाना था, क्या नाम था उस कारखाने का? सूरत थाना। और सूरत थाने का निर्माण इन्होंने किस लिए करवाया था?
नाम से पता चल रहा है। सूरत का मतलब क्या होता है? फेस, मतलब चेहरे का चित्रण करना, या फिर आप बोल सकते हो सूरत खाने की स्थापना इन्होंने किस लिए करवाई थी? चित्र कला के लिए, या फिर चित्रकला के संबंध में जो कलाकार थे उनके लिए कारखाने की स्थापना करवाई, जिसका क्या नाम था? सूरत खाना। लिखो आप अगली लाइन में, सवाई जय सिंह के काल में सवाई जय सिंह के काल में 36 कारखानों की स्थापना हुई। 36 कारखानों की स्थापना हुई, जिनमें से चित्रकला हेतु सूरत खाना था। तो टोटल सवाई जय सिंह ने कितने कारखाने स्थापित करवाए? 36। 36 में से चित्रकला के लिए इन्होंने जो कारखाना स्थापित किया उसका नाम क्या था? सूरत खाना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सवाई जय सिंह ने कुल कितने कारखानों की स्थापना करवाई? 36। 36 में से चित्रकला के लिए इन्होंने जो कारखाना बनवाया उसका नाम क्या था? सूरत खाना। आ गई बात समझ में? याद रखना, इससे आपको पता लग रहा है कि जो आमेर शैली उसमें चित्रकला का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले आपने देखा आमेर चित्रकला, उसमें प्रारंभिक आपको ग्रंथ इनसे पता लगता है कि आमेर में भी चित्रकला होती थी। 2 ग्रंथों के नाम लिखे, एक यशोधरा चरित्र और एक रज्मनामा। इन दोनों में चित्रण हुआ मान सिंह के काल में। मान सिंह के बाद में कौन आए? मिर्जा राजा जयसिंह। उन्होंने भी 2 ग्रंथों का निर्माण करवाया या फिर चित्रण करवाया, ठीक है, और एक कृष्ण रुक्मणी बेली। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में आमेर चित्रकला का विकास किसने किया? सवाई जय सिंह ने। कैसे किया? अलग से एक कारखाना या फिर आप बोल सकते हो अलग से एक विभाग की स्थापना कर दी, और उसका कार्य क्या था? सिर्फ चित्र बनाने का। आ गई बात समझ में? इनके बाद में एक शासक हुए जिनका नाम है ईश्वरी सिंह। पढ़ा हुआ है इनके बारे में भी। ईसर लाट मराठों के डर से इन्होंने, सबसे पहले तो इन्होंने मराठों जो इन्होंने जीत उपलक्ष्य, मतलब जो जीते थे उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ईसर लाट विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी, और फिर बाद में मराठों के डर से उसी ईसर लाट के से कूदकर अपनी जान दे दी थी या फिर आत्महत्या की थी, ठीक है। तो जब ईश्वरी सिंह थे, ईश्वरी सिंह से पहले जयपुर में चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था? आमेर। और फिर ईश्वरी सिंह के बाद में चित्रकला का मुख्य केंद्र आमेर से हटकर कहां पर आ गया? जयपुर आ गया। आई बात समझ में? लिखना इसमें, ईश्वरी सिंह के काल में ईश्वरी सिंह के काल में चित्रकला का मुख्य केंद्र आमेर से हटकर ईश्वरी सिंह के काल में चित्रकला का मुख्य केंद्र आमेर से हटकर जयपुर आ गया। हाँ, मुख्य केंद्र आमेर से हटकर जयपुर आ गया। ईश्वरी सिंह के समय से पहले जो चित्रकारी हुआ करती थी वो मुख्य रूप से कहाँ होती थी? आमेर में। और फिर जैसे ईश्वरी सिंह आए उनके बाद में जो चित्रकला उसका मुख्य केंद्र कहाँ आ गया? जयपुर में आ गया। आ गई बात समझ में? जिसे एक आपने साहिब दिन का नाम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एक साहिब राम आप पढ़ोगे कहाँ पे? जयपुर चित्रकला में। तो ईश्वरी सिंह के समय में एक चित्रकार थे जिनका नाम क्या था? साहिब राम। इन्होंने बड़े बड़े पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब चित्र ही होता है। आदमकद चित्र आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती, उसमें पूरा मतलब सिर से लेकर पैर तक का चित्रण किया हुआ होता है, उन्हें आप क्या बोलते हो? बड़े बड़े पोर्ट्रेट या फिर आदमकद चित्र। तो ईश्वरी सिंह के समय एक चित्रकार हुए जिनका नाम क्या था? साहिब राम। और इन्होंने जयपुर में या फिर जयपुर चित्रकला में एक नई शुरुआत करी, किनकी? आदमकद चित्र बनाने की, ठीक है। लिखना इसमें, ईश्वरी सिंह के काल में
ईश्वरी सिंह के काल में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह के काल में ईश्वरी सिंह के काल में साहिब राम नामक चित्रकार ने साहिब राम नामक चित्रकार ने बड़े बड़े पोर्ट्रेट, या आप लिख सकते हो आदम कद चित्र नामक चित्रकार ने बड़े बड़े पोर्ट्रेट और कोष्टक में आदम कद चित्र बनाने शुरू किए। नामक चित्रकार ने बड़े बड़े पोर्ट्रेट, कोष्टक में क्या लिखोगे, आदम कद चित्र बनाने शुरू किए। जैसे आपने कल बीकानेर चित्रकला की एक विशेष बात पढ़ी थी कि बीकानेर के जो चित्रकार थे वो चित्र के नीचे अपना नाम और दिनांक लिखते थे, वैसे ही जयपुर चित्रकला की एक विशेष देन है, इन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े पोर्ट्रेट अर्थात आदम कद चित्र बनाने शुरू किए थे। ये एक विशेष बात है जयपुर चित्रकला की। तो कभी अगर भविष्य में क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान की किस चित्र शैली ने सर्वप्रथम आदम कद चित्र या फिर बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाने शुरू किए, तो आंसर क्या, कौन सी चित्र शैली करनी है, जयपुर चित्र शैली। आई बात समझ में। ईश्वरी सिंह के बाद में अगले जो शासक हुए जिन्होंने चित्रकला में प्रमुख योगदान दिया, सवाई प्रताप सिंह। लिखना, जो सवाई प्रताप सिंह का काल है ये क्या कहलाता है, जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल। लिखना इसमें, सवाई प्रताप सिंह का काल, सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। सवाई प्रताप सिंह है, इनके समय में भी सूरत खाना था। किनके द्वारा स्थापना की गई थी सूरत खाने की, सवाई जय सिंह। सवाई प्रताप सिंह, इनके समय सूरत खाने में जो चित्रकारों की संख्या थी वो लगभग कितनी थी, 50। मतलब 50 चित्रकार सूरत खाने में, सिर्फ उनका काम क्या था, चित्र बनाने का। और सवाई प्रताप सिंह के समय काफी प्रसिद्ध जयपुर के कलाकार हुए जिनके नाम आपको याद रखने हैं। तो अब लिखना, प्रमुख चित्रकार जयपुर चित्रशैली के, इन सबके नाम याद रखने हैं। और जो ऊपर की ये 3 नाम मैंने लिखे ना, ये पूछे हुए एग्जाम में, गोपाल, हुक्मा और चिमना, ये तीनों किस चित्रकला से संबंधित थे, जयपुर चित्रकला से संबंधित। तो लिख लेना, प्रमुख चित्रकार साहिब राम, सालिग्राम और एक राम सेवक। लिख लिए, लिखो ये 4-5 नाम चित्रकारों के। लिख लिए। इनके बाद जो सवाई प्रताप सिंह, इनके शासन काल में ही एक चित्रकार हुए जिनका नाम है, इनका इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, लाल चितेरा। चितेरा का मतलब ये चित्रकार। इन्होंने एक प्रमुख चित्र बनाया है,
लिख लो। प्रताप सिंह के काल में लालचंद नामक चित्रकार ने, प्रताप सिंह के शासन काल में लालचंद नामक चित्रकार ने जानवरों की लड़ाई का या फिर जानवरों की लड़ाई करते हुए चित्र बनाया। जयपुर के चित्रकला में दो चित्रकारों के नाम आपको याद रखने, एक तो लालचंद और एक सबसे पहले क्या नाम लिखाया बड़े बड़े पोर्ट्रेट वाले में, साहिब राम। ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखने। लिख लिया। 1857 की क्रांति पढ़ लिया आपने। जयपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? कौन थे? सवाई राम सिंह। बिल्कुल, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में एक चित्रकला के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी और उस स्कूल का नाम था आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। और वर्तमान में इस स्कूल का नाम क्या हो गया है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई? 1857 में। किसके द्वारा की गई? राम सिंह के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। लिखना 1857 ईस्वी में राम सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी में राम सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी में राम सिंह के द्वारा महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई। 1857 में राम सिंह द्वारा महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। लिख लिया। जयपुर चित्रकला में क्या क्या बातें पढ़ी? जो ये आपने पूरी पढ़ी, इसमें आमेर और जयपुर दोनों चित्र शैलियां आ गई है। सवाई ईश्वरी सिंह या फिर ईश्वरी सिंह से पहले पहले तो कौन सी शैली चल रही थी? आमेर। और ईश्वरी सिंह के बाद में आमेर से हटकर चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? जयपुर। तो ईश्वरी सिंह के बाद में कौन सी चित्र शैली हो गई? वो जयपुर चित्र शैली। तो आमेर चित्र शैली में सबसे पहले प्रारंभिक ग्रंथ कौन से मिले आपको? यशोधरा चरित्र और एक रजमनामा। रजमनामा क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद। कुल इसमें कितने चित्र हैं? 169 चित्र। किसके शासन काल में बने ये चित्र? मान सिंह के शासन काल में। मान सिंह के बाद में आमेर चित्रकला का विकास किनके शासन काल में हुआ? मिर्जा राजा जयसिंह। दो ग्रंथों का चित्रण करवाया। यशोधरा सॉरी रसिक प्रिया और एक कृष्ण रुक्मणी वेली। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में विकास किस प्रकार हुआ? सवाई जय सिंह के शासन काल में, जिन्होंने 36 कारखानों की स्थापना करवाई और
36 कारखानों में से एक प्रमुख कारखाना कौन सा था? सूरत कारखाना। ठीक है, इनके बाद में आपने किनका नाम पढ़ा? ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह ने क्या करवाया? ईश्वरी सिंह के काल में आमेर से चित्रकला का मुख्य केंद्र हटकर कहां पर आ गया? जयपुर में। ईश्वरी सिंह के बाद में अगला नाम प्रताप सिंह का, जिनका काल क्या कहलाता है? जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल। इनके काल में कुछ प्रमुख चित्रकार थे जो सूरत खाने में कार्य करते थे। लक्ष्मण, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, एक राम सेवक। इस प्रकार से 4-5 नाम है जिनके नाम आपको याद रखने। ठीक है, इनके बाद सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में एक प्रमुख चित्रकार थे लालचंद, जिन्होंने किसका चित्र बनाया? जानवरों की लड़ाई करते हुए चित्र बनाया। ठीक है, इनके बाद आपने क्या पढ़ा? राम सिंह सेकंड, जिन्होंने महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना करी। कब? 1857। और वर्तमान में जिसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो जयपुर चित्रकला, इसकी एक विशेष बात है, जैसे मेवाड़ आपने पढ़ा था, तो मेवाड़ चित्रकला की विशेष बात क्या थी? हाशिए पे कौन सा रंग होता था? लाल। मारवाड़ के जो चित्रकला उसमें हाशिए पर पीला। वैसे ही जयपुर चित्रकला में जो मतलब चित्रों में जो हाशिया बनता था उसका कलर कैसा होता था? गहरा लाल रंग का। लिख लेना इसकी 2-3 विशेष बातें, लिख लेना विशेषताएं। विशेषताएं, तो पहली विशेषता क्या है? इस शैली के चित्रों में, इस शैली के चित्रों में हाशिया कौन से रंग का होता था? गहरे लाल रंग। हाशिया गहरे लाल रंग का होता था। और एक विशेष बात जो आपने नाम पढ़ा, क्या नाम था? साहिब राम का। तो उन्होंने किसकी शुरुआत करी थी? बड़े बड़े पोर्ट्रेट या फिर आदमकद चित्रों की। तो इसकी शुरुआत किस शैली में हुई है? जयपुर शैली में। ठीक है, लिखना इसमें, इस शैली में सर्वप्रथम, इस शैली में सर्वप्रथम आदमकद चित्रों का निर्माण हुआ। आदमकद चित्रों का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। एक कला के बारे में आपने पढ़ा था, क्या नाम था उसका? आला गीला। मैंने आपको बताया था ये कला भारत की नहीं है, ये कला कहां से आई है? ईरान, विदेश से आई है भारत में। ठीक है, तो भारत में भी राजस्थान में जब आई तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई है? जयपुर से हुई है। ठीक है, लिखना, ये भी एक विशेष बात है जयपुर चित्रकला की। जयपुर चित्र शैली में जयपुर चित्र शैली में आला गीला कला की शुरुआत हुई। और इसके 2-3 नाम कौन कौन से बताए थे? एक आयरिश और एक आला गीला। ठीक है, और जो मथेरना कला है वो तो सिर्फ बीकानेर में ही कहलाएगी ये कला। ठीक है, हाँ, इसका एक और नाम याद रख लेना, इसे और क्या कहा जाता है? मोरा कसी। कहा था? आला गीला की शुरुआत हुई। ठीक है, जिसे क्या कहा था सबसे पहले? एक भूल गए नाम, आयरिश, और एक और नाम मोरा कसी। आयरिश और मोरा कसी भी कहा जाता है। मोरा कसी भी कहा जाता है। लिख लिया आपने? इनके बाद अगली चित्रकला, चित्र शैली का नाम लिखना अलवर शैली।
अलवर शैली। जो अलवर, जो बाद में जब रियासत बनी, उससे पहले अलवर किस में आता था? ढूंढाड़ में ही आता था। मतलब जो अलवर का क्षेत्र है वो किस में आता था पहले? ढूंढाड़ में ही। फिर एक शासक हुए राव प्रताप सिंह। इनके समय फिर अलवर का अस्तित्व आया, मतलब अलवर स्वतंत्र रूप से एक रियासत के रूप में कब से कार्य करने लगा? प्रताप सिंह के काल से। 1775 के आसपास की बात है। आपने कछवा वंश पढ़ा होगा तो उसमें आगे बताया होगा सर ने, ठीक है। तो अलवर शैली आपने लिखा। अलवर का जो पहले तो अलवर शैली किस में आती थी या किसके अंडर थी? ये जयपुर शैली या फिर ढूंढाड़ शैली आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अलवर शैली का स्वतंत्र रूप से विकास कब हुआ? प्रताप सिंह के काल से। लिखना सबसे इसमें, अलवर शैली का स्वतंत्र रूप से विकास राव प्रताप सिंह के काल से हुआ। अलवर शैली का स्वतंत्र रूप से विकास राव प्रताप सिंह के काल से हुआ। राव प्रताप सिंह के काल से हुआ। लिख लिया। इसमें दो तीन जो अलवर के शासक थे उनके नाम याद रखने हैं। बख्तावर सिंह की छतरी आपने पढ़ी थी? और एक विनय सिंह। तो अलवर जो चित्रकला, इसका प्रारंभ किनके शासन काल में हो गया था? बख्तावर सिंह के काल में। लिखना, बख्तावर सिंह के शासन काल में अलवर चित्रकला प्रारंभ हुई। बख्तावर सिंह के काल में अलवर चित्रकला प्रारंभ हुई। लिख लिया। अगले शासक का नाम क्या लिखा हुआ है? विनय सिंह। अलवर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो किनका काल है? विनय सिंह का। अगली लाइन में लिखना, विनय सिंह का शासनकाल, विनय सिंह का शासनकाल, विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। विनय सिंह से एक क्वेश्चन आता है और वो सीधा सा, कई बार वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिस प्रकार मुगल कला, मतलब मुगलों के शासन काल के समय जो चित्रकला का विकास हुआ वो सर्वाधिक विकास हुआ था अकबर के शासन काल में, ठीक है। तो जिस प्रकार मुगल कला या फिर मुगल चित्र शैली में अकबर का जो स्थान है, उसी प्रकार अलवर शैली में स्थान किनका है? विनय सिंह का। तो एज इट इज जो ये लाइन है, ऐसी की ऐसी लाइन पूछी जाती है। लिखना इस बात को, जो स्थान मुगल शैली में अकबर का है, जो स्थान मुगल शैली में अकबर का है, जो स्थान मुगल शैली में अकबर का है, वही स्थान, जो स्थान मुगल शैली में अकबर का है, वही स्थान अलवर शैली में विनय सिंह का है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मुगल काल का अकबर का जो काल है वो मुगल चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। उसी प्रकार अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल किनका शासन काल है? विनय सिंह का। मतलब एक तरह से इन्होंने कंपैरिजन किया है, अकबर से विनय सिंह की तुलना की है। लिख लिया।
उसके बाद विनय सिंह के शासनकाल में 2 चित्रकार हुए थे। कौन कौन थे? बलदेव और गुलाम अली। इन्होंने एक पुस्तक के ऊपर चित्रण किया है और उस पुस्तक का नाम क्या है? गुलिस्ता। लिखना, अगली लाइन में लिखना, विनय सिंह के शासनकाल में, विनय सिंह के शासनकाल में, विनय सिंह के शासनकाल में बलदेव व गुलाम अली द्वारा, विनय सिंह के शासनकाल में बलदेव व गुलाम अली के द्वारा गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया। बलदेव व गुलाम अली के द्वारा, लिख लिया, बलदेव व गुलाम अली के द्वारा गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया। एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलिस्ता, इसके ऊपर जो चित्रण किया हुआ है वो चित्रण किनके द्वारा किया गया है? बलदेव और गुलाम अली के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है जो बलदेव था चित्रकार, इनसे स्वयं विनय सिंह क्या सीखते थे? चित्रकारी। लिखना, विनय सिंह स्वयं बलदेव से चित्रकारी सीखा करते थे। विनय सिंह स्वयं बलदेव से चित्रकारी सीखा करते थे। लिखा ये बात आपने? इसके बाद अलवर के एक शासक हुए जिनका नाम है शिवदान सिंह। क्या नाम है? शिवदान सिंह। इनके शासन काल में एक प्रमुख चित्र बना है जिसका नाम है नफीरी वादन। नफीरी का मतलब होता है जो बांसुरी होती है ना, वो तो उसका वादन मतलब बांसुरी बजाते हुए एक चित्र बना है जो अलवर शैली में काफी प्रसिद्ध है। और वो किनके शासन काल की बात है? शिवदान सिंह के। लिखना, शिवदान सिंह के शासन काल में, शिवदान सिंह के शासन काल में, हाँ, शिवदान सिंह के शासन काल में नफीरी वादन के शासन काल में नफीरी वादन का चित्रण किया गया। शिवदान सिंह के शासन काल में जो चित्र बने, सर्वाधिक चित्र बने थे, ये किसके ऊपर आधारित थे? काम शास्त्र पर आधारित थे। ठीक है, तो लिखना अगली लाइन में, इनके काल में काम शास्त्र पर आधारित चित्र सर्वाधिक बने। इनके काल में काम शास्त्र पर आधारित चित्र सर्वाधिक बने। पर आधारित चित्र सर्वाधिक बने। इनके बाद में जो अगले शासक हुए उनका नाम था मंगल सिंह। मंगल सिंह के शासन काल में 2 चित्रकार थे। एक चित्रकार का नाम क्या है और अगले चित्रकार का नाम उदयराम। ये दोनों चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, तो लिखना अगली लाइन में, मंगल सिंह के शासन काल में, मंगल सिंह के शासन काल में, मंगल सिंह के शासन काल में मूलचंद व उदयराम नामक चित्रकारों ने के शासन काल में मूलचंद व
उदयराम नामक चित्रकारों ने हाथी दांत पर मूलचंद व उदयराम नामक चित्रकारों ने हाथी दांत पर चित्रण किया। नामक चित्रकारों ने हाथी दांत पर चित्रण किया। लिख लिया। तो अलवर शैली में 3-4 शासकों के नाम पड़े। सबसे पहली बात, अलवर का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व किनके शासनकाल में आया? प्रताप सिंह के शासनकाल में। और तभी से अलवर चित्र शैली की एक तरह से शुरुआत हो गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से जो शुरुआत आप देखते हो किनके शासनकाल में हुई? बख्तावर सिंह के शासनकाल में। और अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल आप किसे बोल सकते हो? विनय सिंह का। क्यों? क्योंकि मुगल चित्रकला में जो स्थान अकबर का है वही स्थान अलवर चित्र शैली में किनका है? विनय सिंह का। विनय सिंह के शासनकाल में 2 चित्रकार, क्या नाम पड़ा? बलदेव और गुलाम अली। एक पुस्तक का चित्रण किया, क्या नाम है उस पुस्तक का? गुलिस्ता। इनके बाद में अगले शासक हुए शिवदान सिंह। इनके शासनकाल में एक प्रमुख चित्र बनाया गया, नफीरी वादन। और इनके जो शासनकाल में सर्वाधिक चित्र बने वो किस पर आधारित थे? काम शास्त्र पर आधारित थे। इनके बाद में अगले शासक कौन से पड़े? मंगल सिंह। मंगल सिंह के शासनकाल में 2 चित्रकार हुए, मूलचंद और एक उदयराम। इन दोनों ने हाथी दांत के ऊपर चित्रण किया। आ गई बात समझ में? इसके बाद अलवर चित्रकला की 2-3 विशेष बातें लिखना, विशेषताएं। अलवर चित्रकला, इसमें जो हाशिए बनते थे चित्रों में, उनमें क्या बनाया जाता था? हाशियों पर बेल बूटे बनाए जाते थे। और इनमें जो अलवर चित्र शैली में सर्वाधिक चित्रण जो हुआ है, तो योगासन, मतलब अलग अलग योग मुद्राएं जो होती है उनके ऊपर चित्रण किया गया। एक वेश्याओं का चित्रण किया गया और एक लघु चित्रण। जैसे आपने देखा जयपुर चित्र शैली जो आपने पढ़ी, उसमें आदमकद चित्र बने थे, वैसे ही अलवर चित्र शैली में कौन से चित्र बने गए? लघु चित्र। जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना, छोटे छोटे चित्र, वो किस चित्र शैली में बनाए गए? अलवर चित्र शैली में। तो ये 2-3 विशेषताएं लिखना इसकी। लिख लिया? और कौन सी चित्र शैली बची है आपके मुख्य रूप से जयपुर शैली में? तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। एक शेखावाटी की चित्र शैली, और शेखावाटी में मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था, शेखावाटी प्रसिद्ध किस लिए? अपने भित्ति चित्रों के लिए। तो अगली शैली लिखना, शेखावाटी चित्र शैली या फिर शेखावाटी शैली। क्या क्या बातें पढ़ी हुई शेखावाटी चित्र शैली के बारे में आपने? तो शेखावाटी, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जब भित्ति चित्र आपने पढ़े थे ना शेखावाटी के, क्या क्या विशेष बातें पढ़ी थी? शेखावाटी को क्या कहा जाता है? क्या वो ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। और एक व्यक्ति का आपने नाम पढ़ा था, पढ़ा था क्या इनका नाम? नदीनला पेंस, जिन्होंने शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उनके ऊपर जो भित्ति चित्रण है उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया था। और शेखावाटी चित्र शैली का प्रारंभिक आपको जो चित्रण है वो कहां से मिलता है?
जब मैंने जोगीदास की छतरी आपको बताई थी तो मैंने आपको कहा था जब आप चित्रकला पढ़ोगे वहां पे भी इनका नाम आएगा, और भूल गए अब तक तो सारी चीजें। लिखो इसमें एक एक, ये बस ये 2-3 बातें लिखनी है शेखावाटी शैली में आपको। लिखो सबसे पहली बात, शेखावाटी चित्र शैली के प्रारंभिक चित्रण ने मैं लिखवा रहा हूं। शेखावाटी चित्र शैली के प्रारंभिक चित्रण जोगीदास की छतरी से मिलते हैं। शेखावाटी चित्र शैली के प्रारंभिक चित्रण जोगीदास की छतरी से मिलते हैं। कहाँ स्थित है जोगीदास की छतरी? पेज पलट के देख लिया या फिर याद था? चलो अच्छी बात है अगर याद था तो। चित्रण जोगीदास की छतरी से मिलते हैं, और जोगीदास की छतरी के ऊपर जो चित्र बने, मतलब जो भित्ति चित्रण जो हो रखा है, वो चित्र किनके द्वारा, किसके द्वारा बनाए गए हैं? एक चित्रकार का मैंने शायद नाम लिखवाया होगा, देवा नामक चित्रकार था, उसने जोगीदास की छतरी के ऊपर भित्ति चित्रण किया है। तो आपने कहा ये लिख लिया, जोगीदास की छतरी से मिलते हैं, जिनका चित्रण देवा नामक चित्रकार ने किया। चित्रण किसके द्वारा किया गया? देवा के द्वारा। ठीक है, और शेखावाटी की हवेलियां या फिर जो शेखावाटी के भित्ति चित्रण है, इन्हें क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। लिख लेना, शेखावाटी के भित्ति चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। और भित्ति चित्रों का मतलब तो आप समझ गए, भित्ति या भीत आप जिसको बोलते हो किसे कहते हो? दीवार को। और दीवार के ऊपर जो चित्रण हुआ वो सर्वाधिक कहाँ हुआ है? शेखावाटी में। शेखावाटी के भित्ति चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। ये दोनों तीनों बातें मैंने वहां पे लिखवा रखी है वैसे भी आपको। ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। और एक व्यक्ति है, फ्रांस के थे ये, नदीन ला प्रेंस, इन्होंने शेखावाटी के भित्ति चित्रों को संरक्षित रखने का प्रयास किया। लिखना अगली लाइन में, फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने शेखावाटी के भित्ति चित्रों को फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने शेखावाटी के भित्ति चित्रों को नदीन ला प्रेंस ने शेखावाटी के भित्ति चित्रों को संरक्षित रखने का प्रयास किया। संरक्षित रखने का प्रयास किया। लिख लिया सबने? इनके बाद एक और शैली आपके कौन सी बची ढूंढाड़ शैली में? उनियारा उपशैली। उनियारा कहाँ पड़ता है आपके? टोंक में पड़ता है। हेडिंग डालो पहले। उनियारा उपशैली, ये जो छोटे छोटे ठिकाने होते हैं ना, वो हुआ करता था पहले। और यहाँ की एक सामंत थे, शासक थे, जिनका नाम है सरदार सिंह। इनके शासन काल में उनियारा उपशैली का विकास हुआ। लिखना इस बात को, उनियारा के शासक सरदार सिंह के काल में, उनियारा के शासक सरदार सिंह के शासन काल में इस शैली का विकास हुआ। सरदार सिंह के शासन काल में इस शैली का विकास हुआ। इस शैली का विकास हुआ। और इस शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिख लेना, एक मीर बख्श और एक राम लखन।
मीर बख्श और एक राम लखन, ठीक है। और जो उनियारा है ये मुख्य रूप से आपके पड़ता है टोंक और बूंदी के बॉर्डर पे। तो उनियारा शैली में जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है वो एक तो जयपुर शैली का और एक बूंदी शैली का, ठीक है। तो जो उनियारा की जो उपशैली, इसमें किन दो शैलियों का समन्वित रूप मिलता है आपको, एक तो जयपुर शैली और एक बूंदी शैली। लिखना इसमें चित्रकारों के नाम है ये, मीर बख्श, लिखना अगली लाइन में, इस शैली में जयपुर शैली व बूंदी शैली का समन्वित रूप मिलता है। इस शैली में जयपुर शैली व बूंदी शैली का समन्वित रूप मिलता है। समन्वित रूप मिलता है। जैसे कल आपने देखा था ना बीकानेर की जो चित्रकला, उसमें किन किन का प्रभाव पड़ा है, दक्षिण की और पंजाब की शैली का। उसी प्रकार जो उनियारा की उपशैली, इसमें मुख्य रूप से प्रभाव किन किन शैलियों का है, एक जयपुर शैली और एक बूंदी शैली। लिख लिया। तो ढूंढाड़ शैली के बाद में एक और लास्ट शैली आपके कौन सी बची है, हाड़ौती शैली। लिखो फटाफट से। क्या नहीं, आज ही होगा, कल तो फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे ना। ये वैसे हाथ ही काम नहीं कर रहा अभी तक, तो टाइम ही नहीं हुआ अभी तक। फटाफट से लिखो, 10 मिनट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली में कौन कौन से पढ़े आप, कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और एक झालावाड़। लेकिन बारा तो बाद में बना है जिला। तो इसमें मुख्य रूप से तीन ही शैलियां चलती है, एक बूंदी, कोटा और झालावाड़। झालावाड़ भी बाद में बना था, जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1823 के आसपास झालावाड़ रियासत का गठन हुआ था। तो इससे पहले जो झालावाड़ है वो कोटा में आती थी। तो मुख्य रूप से आप हाड़ौती शैली में दो ही शैलियां पढ़ते हो, एक कोटा की और एक बूंदी की शैली। सबसे पहले आप लिखना बूंदी चित्र शैली या फिर बूंदी शैली। इसमें तीन शासकों के नाम पढ़ने हैं आपको। जो बूंदी के शासक थे सुरजन हाड़ा, इनके समय बूंदी में चित्रकला प्रारंभ हुई। लिखना इस बात को, सुरजन हाड़ा के शासन काल में इस चित्रकला की शुरुआत हुई। सुरजन हाड़ा के शासन काल में, सुरजन हाड़ा के शासन काल में बूंदी चित्रकला की शुरुआत हुई। चित्रकला की शुरुआत हुई। इनके बाद एक नाम आया है शत्रुसाल। बूंदी का दुर्ग पढ़ा आपने, तारागढ़, वहां मैंने दो बातें आपको लिखवाई थी। तो एक शत्रुसाल का नाम आया होगा और एक उम्मेद सिंह का नाम लिखवाया था मैंने। क्या, हाँ 84 खंभों की छतरी थी, लेकिन एक महल की स्थापना करवाई थी इन्होंने, रंग महल। तो रंग महल, रंग का मतलब ये हुआ कलर। तो एक महल की इन्होंने स्थापना करवाई, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया जाता था, चित्रकारी का कार्य किया जाता था। लिखना इसमें, शत्रुसाल के द्वारा, शत्रुसाल के द्वारा रंग महल की स्थापना करवाई गई। रंग महल की स्थापना करवाई गई, जो विश्व
प्रसिद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध है। रंगमहल के जितने भी चित्र थे, विश्व का शायद ही ऐसा कोई संग्रहालय म्यूजियम होगा जहां पे बूंदी की चित्र शैली के चित्र ना हो। इस कारण कहा जाता है जो रंगमहल है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आई बात समझ में। इनके बाद एक नाम आपने पढ़ा था उम्मेद सिंह का। किसकी स्थापना करवाई थी इन्होंने? चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। लिखना अगली लाइन में, उम्मेद सिंह के द्वारा, उम्मेद सिंह के द्वारा उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला की स्थापना, चित्रशाला की स्थापना करवाई गई। और उम्मेद सिंह जी के द्वारा जो चित्रशाला की स्थापना करवाई, इसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। लिखना इस बात को, स्थापना करवाई गई जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। लिख लिया। और जो उम्मेद सिंह जी का जो काल था बूंदी के शासन में, उसे क्या कहा जाता है? बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल। लिखना इनके नीचे, उम्मेद सिंह का शासनकाल, उम्मेद सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रकला का, उम्मेद सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। लिख लिया। और इनके शासनकाल में एक प्रमुख चित्र बनाया गया, और उस चित्र का नाम क्या है? एक चित्र बनाया गया उम्मेद सिंह जी का वो चित्र है, और उस चित्र में क्या बताया गया है? उम्मेद सिंह जी जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। लिखना इस बात को, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में उम्मेद सिंह द्वारा जंगली सुअर का, इनके शासनकाल में उम्मेद सिंह द्वारा, इनके शासनकाल में, इनका मतलब उम्मेद सिंह जी का ही काल हो गया। लिखो आप, इनके शासनकाल में उम्मेद सिंह द्वारा, इनके शासनकाल में उम्मेद सिंह द्वारा जंगली सुअर का, जंगली सुअर का शिकार करते हुए, जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया। लिख लिया। और बूंदी चित्र शैली में जितने भी चित्र बने उनमें सर्वाधिक चित्रण हुआ है प्राकृतिक, प्रकृति का, जिसमें आपके नदियां आ गई, पहाड़ आ गए, इस प्रकार का चित्रण किया है। और बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक जो चित्रण आपको मिलता है वो किनका मिलता है? पशु और पक्षियों का। इसी कारण बूंदी चित्र शैली को कहा जाता है पशु पक्षियों की चित्र शैली। आई बात समझ में? लिखो इस बात को, इस शैली में, इस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक, इस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, सर्वाधिक चित्रण हुआ है, सर्वाधिक चित्रण हुआ है। इस कारण इसे, इस कारण इसे, इस कारण इसे पशु पक्षियों की शैली, इस कारण इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है।
इस कारण इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। और जो ये लाइनें कई एग्जाम में पूछी हुई है, आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में अगर पूछ ले पशु पक्षियों की चित्र शैली किस शैली को कहा जाता है, आंसर क्या करना है, बूंदी की चित्रकला या फिर बूंदी शैली। आगे बात समझ में। इसके बाद इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखना। एक सुरजन, एक अहमद और एक रामलाल, इन तीनों चित्रकारों के नाम लिखो। सुरजन, अहमद और एक रामलाल। लिख लिया? हाँ, रामलाल, सुरजन, अहमद और एक रामलाल प्रमुख चित्रकार हैं इस चित्रकला के। इसके बाद अगली कौन सी बची है आपके, कोटा बूंदी के बाद में कोटा शैली। कोटा शैली की भी प्रमुख बात, किनके शासनकाल में कोटा में चित्रशैली का विकास हुआ, राम सिंह के शासनकाल में। क्या हाथ दर्द करने लग गई है? चलो 2 मिनट रुक जाओ, मैं तब तक बोर्ड पे लिख देता हूँ सारी बातें, फिर एक एक करके आप लिख लेना, ठीक है। तो जो कोटा चित्रकला है, इसका जो विकास है वो किनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, राम सिंह के शासनकाल में। इनके बाद कोटा चित्रकला का स्वर्णकाल किनका शासनकाल कहलाता है, उम्मेद सिंह का। जिसे आपने बूंदी में पढ़ा ना, एक उम्मेद सिंह, वैसे ही कोटा में भी एक शासक हुए जिनका नाम क्या है, उम्मेद सिंह। तो जो कोटा चित्रशैली, इसका स्वर्णकाल किनका शासनकाल कहलाता है, उम्मेद सिंह का। जैसे आपने बूंदी शैली की एक विशेष बात पढ़ी, इसमें सर्वाधिक चित्रण किनका हुआ है, पशु पक्षियों का चित्रण। उसी प्रकार कोटा चित्र शैली की विशेष बात है कि इनमें जो सर्वाधिक चित्रण हुआ है वो किसका हुआ है, शिकार करते हुए। और इसमें एक विशेष बात बताई गई है, इसमें जो चित्र बने हैं उसमें महिलाएं भी क्या कर रही है, शिकार कर रही है। बस ये बोर्ड पे लिखा है ना, यही बातें आपको लिखनी तीनों चारों। इसके बाद कोटा चित्र शैली कंप्लीट। हाँ, लिखो। राम सिंह के शासनकाल में, राम सिंह के शासनकाल में, राम सिंह के शासनकाल में कोटा चित्रकला का प्रारंभ हुआ। लिख लिया? इसके बाद अगली लाइन, कोटा चित्रकला का स्वर्णकाल, कोटा चित्रकला का स्वर्णकाल किनका शासनकाल है, उम्मेद सिंह का। तो शासनकाल बराबर करके लिख लेना, उम्मेद सिंह का शासनकाल। कोटा चित्रकला का स्वर्णकाल बराबर उम्मेद सिंह का शासनकाल। तो इस शैली में सर्वाधिक चित्र किसके बने हैं, शिकार करते हुए। लिखना अगली लाइन में, इस शैली में सर्वाधिक चित्र, इस शैली में सर्वाधिक चित्र शिकार करते हुए, शिकार करते हुए हैं। और इस चित्र शैली की एक विशेष बात कौन सी है, इस चित्र शैली में महिलाओं के द्वारा भी शिकार या फिर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। लिखना अगली लाइन में, इस चित्र शैली में, इस चित्र शैली में महिलाओं को, इस चित्र शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है।
लिख लिया। तो इस चित्रकला के एक प्रमुख चित्रकार लिखना, प्रमुख चित्रकार का नाम लिखना लच्छीराम। ठीक है, प्रमुख चित्रकार लच्छीराम, लिख लिया। यहां आपके राजस्थान की चित्रकला कंप्लीट हो गई और इसको कल याद करके आ जाना।